हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश। तो बेटा आज की हमारी वर्कशीट कौन सी है? 114 है। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो शुरू करते हैं बेटा आज की अपनी वर्कशीट। तो बेटा ये है आज की आपकी वर्कशीट, ये देख लीजिए। तो आपको पता है ना पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये है हमारे क्लास 4th के बच्चों के लिए वर्कशीट। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B एंड C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 114। क्या डेट है? 21 नवंबर 2020। ये हमारे इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड की वर्कशीट है, जो आपकी यूनिट 2 स्टोरी है द लिटिल फर ट्री, यानी छोटा देवदार पेड़। तो शुरू करें। ओके, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। टुडे आज वी वांट टू टेल यू अ स्टोरी। आज हम आपको एक कहानी बताना चाहते हैं अबाउट अ लिटिल फर ट्री, यानी एक देवदार पेड़ के बारे में। लेट अस रीड द स्टोरी अलाउड। आइए हम कहानी को जोरों से पढ़ें। वंस देयर वॉज अ लिटिल फर ट्री। एक बार एक छोटा सा देवदार पेड़ था। हु वॉज अनहैप्पी विथ इट्स निडल शेप लीव्स, जो अपनी सुई के आकारों के पत्तों से नाखुश था। वन डे, एक दिन, इट वॉज रेनिंग हैविली, यानी एक दिन भारी बारिश हो रही थी। एंड अ मैजिशियन नेम्ड शेटी टुक शेल्टर अंडर दिस ट्री। एक दिन भारी बारिश हो रही थी और शेट्टी नाम के एक जादूगर ने इस पेड़ के नीचे शरण ली। शेट्टी द मैजिशियन, यानी शेट्टी जो जादूगर था, वाज हैप्पी, खुश था, दैट ही डिड नॉट गेट वेट, क्योंकि वह गीला नहीं हुआ था बारिश में। बिकॉज ऑफ द फर ट्री, यानी देवदार पेड़ के कारण वह गीला नहीं हुआ था। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू रिवॉर्ड द फर ट्री विथ 4 विशेस। इसलिए उसने जो देवदार पेड़ था को 4 इच्छाओं के साथ रिवॉर्ड देने का फैसला किया। The sad fir tree had needle-like leaves and no birds made their nest on it. उदास देवदार के पेड़ में सुई जैसी पत्तियां होती थी और कोई भी पक्षी उस पर घोंसला नहीं बनाता था। So it wished for green leaves like its other friends. इसलिए वह अपने अन्य दोस्तों की तरह हरी पत्तियों की इच्छा करता है। The magician gave him green leaves एज द फर्स्ट विश। जादूगर ने उसकी जो पहली विश थी, पहली इच्छा थी, उसके रूप में उसको हरी पत्तियां दी। बट सून अ गोट केम एंड एट ऑल इट्स लीव्स। लेकिन जल्द ही एक बकरी आई और उसके सारे पत्ते खा गए। नेक्स्ट आगे, द ट्री वांटेड टू हैव गोल्ड लीव्स एज गोट डू नॉट ईट गोल्ड, यानी आगे जो उसकी इच्छा थी, पेड़ सोने के पत्ते चाहता है क्योंकि बकरी सोना नहीं खाती। बट यू नो, लेकिन आप जानते हो, आपको पता है, व्हाट हैपन नेक्स्ट, आगे क्या हुआ। ए मैन केम अलोंग, एक आदमी साथ आया, एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स, और सोने की पत्तियों को चुरा लिया। द फर ट्री नाउ विश्ड फॉर ग्लास लीव्स एज मैन डू नॉट स्टील ग्लास, यानी जो देवदार का पेड़ था अब वो कांच की पत्तियों की विश करता है, क्योंकि पुरुष जो लोग हैं वो कांच नहीं चुराते हैं। बट लेकिन इन द नाइट, रात में, द विंड ब्लू, हवा चली, एंड ऑल द ग्लास लीव ब्रोक, और कांच के सभी पत्ते टूट गए। व्हाट डिड द फर ट्री विश फॉर नेक्स्ट। तो अब देवदार की अगली विश क्या थी। रीड द स्टोरी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। तो अब अपनी जो आपकी स्टोरी है टेक्स्ट बुक में आपकी, उसको पढ़ें एंड टेल अस, और हमें बताएं व्हाट वाज द लिटिल फर ट्रीज लास्ट विश, और हमें बताएं कि जो लिटिल फर ट्री है
उसकी लास्ट वीक आखिरी इच्छा क्या थी? हैप्पी रीडिंग यानी पढ़ने का आनंद ले। रेफर पेज 24 to 26 इंग्लिश टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड। ये आपकी जो मैरीगोल्ड बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसके पेज नंबर 24 से 26 तक पढ़िए और स्टोरी का आनंद लीजिए। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या है? द लिटिल फर ट्रीज लास्ट विश वाज, यानी जो लिटिल फर ट्री था उसकी जो आखिरी इच्छा थी वह क्या थी? तो वो क्या चाहता है? वो चाहता है आई लाइक माई ओल्ड निडल NEEDLE निडल like leaves LIKE like leaves 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 best, यानी वह अपनी पुरानी जो उसकी सुई जैसी पत्तियां थी उनको वापस चाहता है क्योंकि वो अच्छी थी। फॉर, यहाँ पर कोमा है, फॉर गॉड्स GOATS गॉड्स डू नॉट ईट EAT दैम, जो बकरी के खाने के लिए नहीं थी। नो मैन NO नो MAN मैन कैन CAN कैन स्टील STEAL स्टील दैम, और जो लोग हैं उसको चुरा नहीं सकते थे। और द विंड WIND विंड विल डू them no harm HARM harm, और जो हवा है उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पुट अ टिक करेक्ट फॉर द करेक्ट एंड क्रॉस फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी जो सही स्टेटमेंट है आपको उस पर सही का निशान लगाना है और जो गलत स्टेटमेंट है आपको उस पर क्रॉस का निशान लगाना है। जैसे फर्स्ट क्या है? द लिटिल फर ट्री वाज हैप्पी ट्री, यानी जो देवदार का पेड़ था, छोटा देवदार का, क्या वो खुश था? नो, तो ये गलत है क्योंकि वो तो अनहैप्पी था। फिर नेक्स्ट क्या है? द नेम ऑफ द मैजिशियन वाज शेटी, तो क्या जो जादूगर था उसका नाम शेटी था? यस, ये बिल्कुल ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? द फर ट्री हैड निडल लाइक लीव्स, यानी जो फर ट्री है, देवदार पेड़, उसकी कैसी लीव्स थी? उसकी पत्तियां सुई जैसी थी। यस, ये बिल्कुल ठीक है, राइट। फिर नेक्स्ट है ए गॉड स्टोल द गोल्ड लीव्स, नो, ये गलत है। फिर नेक्स्ट क्या है? द विंड ब्लू द ग्लास लीव्स अवे, तो ये ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों से उन्हें प्राप्त सुविधाओं विशेष गुणों की सूची बनाने के लिए कहें। उन्हें यह भी समझाइए कि हमें किसी सुविधा विशेष गुण की कमी से उदास होने की अपेक्षा प्राप्त सुविधाएं गुणों पर खुश होना चाहिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। तो कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको 2 फीट 6 फीट की दूरी या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा।